हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी कर लेकर आए हैं। हर संडे को हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी लाते हैं, मंडे को उसको पोस्ट करते हैं। तो वीकेंड तक निफ्टी कैसा रहेगा अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। अपर और हाई निफ्टी क्या देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जनरली हर वीक हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी एक ऐसा लेकर आते हैं कि जिसमें पूरे वीक के लिए हम निफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं, निफ्टी का अपर लेवल कौन सा आएगा, बॉटम लेवल कौन सा आएगा, बताने का प्रयत्न करते हैं। साथ साथ में लास्ट 4 वीक से हम एक स्टॉक लाते हैं जो 2 to 5 ईयर्स के लिए लाते हैं। आप उसको डिलीवरी अभी भी ले सकते हो, थोड़ा घटे तो और ऐड कर सकते हो। 2 to 5 ईयर्स तक आप उसको होल्ड करोगे तो 2x 3x या 4x में उस मल्टीपल हो सकता है। ऐसा एक स्टॉक लाते हैं। तो हमारा उसमें भी एक हमारा मेन विज़न है कि हमें देख रहे हैं उनकी वेल्थ बने। एक अच्छा स्टॉक रिकमेंडेशन करें कि अभी बाज़ार में ले लिया, थोड़ा और घटता है तो और ऐड कर सकते हैं, या तेज़ी में आ जाता है स्टॉक तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन से हमने एक स्टॉक विज़न भी ऐड किया है कि वो स्टॉक 2 to 5 ईयर्स एवरग्रीन स्टॉक हम देते हैं। और उसके लिए हम जो भी रीजंस होते हैं, रीजंस भी दे देते हैं कि क्यों ये स्टॉक रिकमेंडेशन करते हैं। आप हम हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो, उसके लिए ज़्यादा कुछ पूछना हो तो वो हम बता देंगे। आज तो भी एक और स्टॉक लेकर आए हैं, यानी आज के स्टॉक के साथ हमारे 5 स्टॉक हो जाएंगे इस सीरीज़ में। तो 5वां स्टॉक हम आज देने वाले हैं, तो लास्ट तक हमसे बने रहिए। लास्ट में हम एक आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करेंगे, वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम तक आप रख सकते हो, ऐसा स्टॉक देते हैं। तो सो फ्रेंड्स, उस स्टॉक के लिए भी रेडी हो जाओ। फर्स्टली हम निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। फर्स्टली हमने देखा निफ्टी 19638 यानी कि 19640 के आसपास निफ्टी बंद आया। तो हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से एक अभी भी बाउंस पॉसिबल है। तो निफ्टी में मंडे को छुट्टी है 2 अक्टूबर के हिसाब से। तो ट्यूसडे को बाज़ार खुलेगा तो वहाँ पे एक बाउंस पॉसिबल लगेगा। अभी भी 50 to 100 पॉइंट्स का एक बाउंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन है कि निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। लास्ट सेशन में आपने देखा डाउ थोड़ा ख़राब था, 158 पॉइंट डाउ ख़राब आया। तो पॉसिबली है कि कल फिर से डाउ एक बार अप थोड़ा हो जाएगा। कल सेशन अपना चलने वाला नहीं है, तो जो जॉइंट मूवमेंट आएगी तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ 50 से 100 पॉइंट की एक तेज़ी की जगह है। तो जो शॉर्ट टर्म तेज़ी करना चाहते हैं उनको बाय रिकमेंडेशन है। जो 196590 के एसएल से निफ्टी को बाय करना है। 640 है, ऊपर में 740 785 तक जा सकता है। 800 के ऊपर हमने लास्ट वीक में भी आपको बोला था कि हमें नहीं लगता है कि 19800 पे कहीं पे भी मार्केट में जगह है तेज़ी होने की। उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीजंस आने चाहिए तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो हमें लगता है मैक्सिमम वहाँ पे जा सकती है। तो जिसको भी बाय करके चलना है उसके लिए तो कॉल हमने बना दिया कि 590 के एसएल से बाय करो। ऊपर में 840 तक मैक्सिमम जा सकता है। 840 का आपको एसएल लगाना पड़ेगा। तो सो फ्रेंड्स, ये हो गई तेज़ी की बात। अब मंदी के लिए हम रिकमेंडेशन करेंगे। करंट लेवल पे 40 के आसपास है, क्लोज है 700 के आसपास। 640 to 700 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। ऊपर में 760 780 का के बीच में एसएल लगाना चाहिए। उसके ऊपर जाता है तो 840 तक जाएगा, तो वहाँ पे एक बार कट कर लेना चाहिए। तो 760 to 780 के बीच में एक कंफर्टेबली जोन में आपको एक एसएल लगाओ। नीचे नीचे में हमें लगता है 19500, और बाज़ार ख़राब होता है तो 19300। हमें लगता है नेक्स्ट टू वीक्स में कहीं पे भी 19300 तक बाज़ार आएगा ही आएगा। तो उसको देख के चलना चाहिए। अभी लगता है अभी यहाँ से मार्केट में 300 से 400 पॉइंट और नीचे आ सकता है। वहाँ पे 300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और वहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करके शांति से खड़ा रहना चाहिए। वहाँ से और नीचे 2-3 दिन कंटिन्यूस क्लोज आता है 300 के नीचे, तो फिर से एक नई शॉर्ट सेल का कॉल जनरेट करेंगे और आपको बताएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है। एक छोटे रेंज बाउंड है, हमें लगता है नीचे
नीचे नीचे में नेक्स्ट वीक में 500 ब्रेक करना भी डिफ़िकल्ट है, ऊपर में 800 का क्रॉस करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा यहाँ पे, इतना कुछ आने वाला भी नहीं है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस आने वाली है वो ठीक ठाक होगी, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड बाज़ार के हिसाब से होगी, तो बाज़ार उस पर बहुत रिएक्ट करेगा ऐसा नहीं लगता है। बाकी हमें लगता है कि रेट कट पॉसिबल है नहीं एक्चुअल में, प्रैक्टिकली। अभी दिवाली के आने दो, अक्टूबर नवंबर में के बाद जो भी डेटा आएगा तो वो टॉप पे आएगी, जो अपना इन्फ्लेशन है टॉप पर पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है कि वहाँ तक तो कोई पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा रेट कट आए, या जो सस्टेन है वो सस्टेन रहे तो ठीक है। तो बाज़ार के लिए बढ़िया है, बाज़ार की और कुछ एक्सपेक्टेशन भी है नहीं आरबीआई से। तो हमें लगता है कि वो कुछ लंबा इफेक्ट करने वाला नहीं है, बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे कोई ऐसा रिएक्शन आने वाला नहीं है। तो हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड बाज़ार के लिए हम रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। और ऐसे भी एक दिन कट जाने वाला है मंडे को, तो अपने पास चार ही ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे। तो उसमें भी निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसा बहुत आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि बाज़ार इतना खास होगा। और उसके बाद जो वीक आएगा उसमें फिर से रिज़ल्ट की मौसम चालू होगी, तो वहाँ पे जाएंगे तो रिज़ल्ट के हिसाब से बाज़ार को मूव करेगा, और रिज़ल्ट के हिसाब से मार्केट में बढ़त आ जाएगी। तो लेट्स सी, इस वीक में 300 के आसपास ला देता है या उससे नीचे बाज़ार चला जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे और ज़्यादा ख़राब होने की। या बाज़ार 500 के ऊपर अभी सस्टेन पूरा वीक कर देता है, तो हमें लगता है कि बाज़ार एक बाउंस बैक के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। तो देखते हैं ये वीक अहम रहेगा, ज़्यादा मंदी होगी या बाज़ार बाउंस बैक करेंगे। इस वीकेंड तक हम डिसाइड कर लेंगे, और उसके आधार पे हम आपको रिकमेंडेशन करेंगे, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी में आपको बोल देंगे। अब बारी आती है सब हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो डिलीवरी बेस काम करते हैं, और उनके लिए वो हर वक्त हमें बोलते हैं कि आप निफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेवल्स देते हैं, स्टॉक के लिए जनरली कुछ नहीं बताते। तो जनरली इसके उनके लिए ही हमने सेशन शुरू किया है कि ले लो, भूल जाओ, 2 5 10 साल के लिए भूल जाओ, आप एक्टिव ट्रेडर हैं। तो हम उनको लेवल भी देते हैं, उनके इस लेवल पे बेच दो, फिर से नीचे मिलेगा, फिर से खरीद लो। उससे आप अपनी जो कॉस्टिंग है वो कम कर सकते हो। पर बट वो एक्टिव ट्रेडर के लिए है, 2 5 10 साल के लिए जो लेना चाहते हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो आज के लिए हमारा जो बढ़िया स्टॉक है वो उसके लिए रेडी हो जाओ। उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल। 4.5 साल पहले आदित्य बिरला नुवो से रिलीज़ होके आया हुआ स्टॉक है आदित्य बिरला नुवो। और AB फैशन, ये सब का जो भी डीमर्जर हुआ उसमें से एक डीमर्जर प्रोडक्ट के रूप में आया है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप से जितना भी फाइनेंस होता है सब कुछ इसमें है। यानी कि एग्जाम्पल तरीके आप कुछ भी सोचो तो वो सब कुछ आदित्य बिरला कैपिटल में है। जैसे बजाज फाइनेंस है वैसे ही आदित्य बिरला कैपिटल है। बजाज फाइनेंस की आपको वैल्यू पता ही है, तो भविष्य में हम भी सोच रहे हैं आदित्य बिरला AB कैपिटल की भी ऐसी ही वैल्यू बनेगी और ऐसे ही पैसे बनेंगे उसमें। तो हम आदित्य बिरला कैपिटल को इसीलिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में म्यूचुअल फंड है, कंज्यूमर फाइनेंस है, व्हीकल फाइनेंस है। उसमें उसमें जो स्टोर पे वो जो फाइनेंस करते हैं वो सिटिंग की जो डोर टू डोर बोलते हैं फाइनेंस, वो डोर टू डोर फाइनेंस भी करते हैं। आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ले लो तो आदित्य बिरला वहाँ पे फाइनेंस करता है। तो जनरली आदित्य बिरला की फ्लैगशिप फाइनेंस कंपनी है, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगी। वो जब भी रिलीज़ हुई तो तब राउंड अबाउट आदित्य बिरला कैपिटल 195 पे रिलीज़ हुआ था। वहाँ से घटते घटते 80 तक गया। ये फिर से बाउंस बैक होके फिर से वो एक सेटल होने का प्रयत्न कर रहा है भाव।
अभी भी हमें लगता है 170 टू 180 बहुत टाइम से एक रेंज बाउंड है। हमें लगता है यहाँ पे ऐसे एक अच्छा बाउंस बनेगा। हमारा पहला टारगेट उसमें 240 है, दूसरा टारगेट 280 है, 320 है, 400 है, हमारे उसमें 500 तक के टारगेट है। हमें लगता है या 3x 4x या 5x बन की कंपनी बन सकती है, तो उसको हम रिकमेंडेशन करेंगे। जितना भी नीचे जाता है उस और स्टॉक ऐड करो, बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड है, 8 या 10% डिविडेंड देता है, बट ठीक है 4-5% डिविडेंड यील्ड बैठता है। बट डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट है वो हमें बहुत बढ़िया लगता है। ग्रुप बढ़िया है। ग्रुप प्राइसिंग मार्केट शेयर प्राइसेस के हिसाब से ऐसा कुछ एग्रेसिवली है नहीं, बट हमें लगता है कि मार्केट में परफॉर्म करेगा तो प्राइस तो वैल्यूड तो हो जाएगी। हमने कभी भी नहीं देखा है आदित्य बिरला के कोई किसी भी स्टॉक में ऐसा जो सट्टा की एक्टिविटी होती है प्राइस बढ़ाने की घटाने की, ऐसी जनरली नहीं होती है। एक शांत ग्रुप है, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ बेस पे वो उनका प्राइस ट्रिगर होता है। तो हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक में पैसे बनाने चाहिए। करंट रेट से भी बाय करो, थोड़ा घटता है तो और ऐड करो। इसमें एक्यूमुलेट स्टॉक करो, 500 है 1000 मिनिमम क्वांटिटी लेके रख दो। इतना बहुत क्वांटिटी 5000 10,000 शेयर लेने की भी ज़रूरत नहीं। इतनी क्वांटिटी लो कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकोगे। तो ठीक है, एफडी करके रख दिया है, पैसे बनने वाले हैं, 3 साल के बाद बनने वाले हैं, ऐसा सोच के इसमें पैसे रखोगे तो पैसे बनेंगे। हमने बीच में एक आपने लास्ट वीक में देखा होगा, एक आइडिया का भी स्टॉक रिकमेंडेशन किया है। अभी अभी हमारे कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि पेनी स्टॉक है, पर वो ही बड़ा स्टॉक बनेगा। हमने उसमें स्टोरी भी आपको बता दी। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने बता दिया, बाय करो, होल्ड करो, पैसे बनाओ। शेयर बाजार में पैसा है नहीं 2-5 हज़ार 10,000 लिया बेचा करके है, उससे पैसे बनने नहीं बोलते। पैसा बनने का मतलब है आप इन्वेस्ट करो, उसका 2x 3x या 4x होना चाहिए। 2x 3x यानी 1 लाख रुपये आप लगाते हो तो उसके 3 लाख 4 लाख 5 लाख बनते हैं, तो ये एसेट बनेंगी। तो हम हमारे सभी कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं कि पैसे बनाने के लिए या वेल्थ बनाने के लिए 2-5 हज़ार रुपये 18-20 साल के बच्चे आते हैं, वो भी ट्रेड करके 2-5 हज़ार कमा लेते हैं मार्केट में। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट ट्रेंड में होता है। आप ट्रेंड में कोई भी ट्रेड कर दोगे तो 2-5-10 हज़ार रुपये बने जाएंगे। 2-5-10 हज़ार बनने से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ बनाने के लिए आपको एसेट डालनी पड़ेगी, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल 2x 4x बनेगा, तो ही आपकी नेटवर्थ बनेगी। तो नेटवर्थ बनाने के लिए हम ऐसे स्टॉक से रिकमेंडेशन करते हैं। उसका लिस्ट बनाओ, उसको एक्यूमुलेट करो, पैसे बनने वाले हैं। और पैसे बाज़ार के अलावा कहीं पे भी बनने वाले नहीं हैं, तो बाज़ार में पैसे लगाओ, बाज़ार से पैसे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक नए स्टॉक के साथ और एक नए वीक की स्ट्रेटेजी के साथ। ओके, बाय।